ठीक। दोस्तों, जैसे कि अभी यूजीसी बिल आया 15 जनवरी 2026 को। बिल आते ही घमासान सा मचा हुआ है, कोई इसके सपोर्ट में है तो कोई विरोध में है, और ये राजनीतिक एक मुद्दा भी बन गया है। इसका फ़ायदा भी कई राजनीतिक पार्टियां ले रही हैं और लेना उनका एक उद्देश्य भी होता है। लेकिन इसमें वास्तविकता क्या है, यूजीसी बिल आने का कारण क्या रहा, क्यों इसके लिए विश्वविद्यालयों को ज़रूरत पड़ी कि भाई यूजीसी बिल लाया जाए। और इसका एक मुद्दा ये होता है कि कोई भी विश्वविद्यालय हो, उसका नियम कायदे कैसे होंगे, कानून कैसे होगा, किस प्रकार से विश्वविद्यालय में एक अनुशासन होगा और शासन प्रशासन कैसे उसका चलेगा, इसी के बारे में यूजीसी बिल आया। और हमारे साथ मोहन जी हैं जो प्रखर होकर लगातार ऐसे मुद्दों पे बात करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। तो मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सभी दर्शकों को। जी जी। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 2026 का रिसेंटली बिल आया है, जी जी, 13 जनवरी 2026 को। जी जी। इसमें मुख्य तौर से जो यूनिवर्सिटी कैंपस में, कॉलेज कैंपस में छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, विशेष तौर से SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय और महिला और विकलांग, इन लोगों के साथ लगातार यूनिवर्सिटियों में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। जैसे कि रोहित बेमला, पायल जी का, ऐसे बहुत सारे छात्रों के साथ अन्याय हो रहा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के माध्यम से यूनिवर्सिटी को, यूजीसी को एक गाइडलाइन दी गई है कि इस तरह का आपको बिल बनाना है। तो हाल में रिसेंटली में अभी ये बिल आया है, यूजीसी बिल, जिसमें कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं जो एक जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं। उन्हें लगता है कि समाज में जो पिछड़े लोग हैं, तबके के लोग हैं, जिनको शिक्षा में, यूनिवर्सिटियों में उनका, आज आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप देखिए 90% 80% एक खास विशेष समुदाय के लोग का ही कब्जा है। और जब वो बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, हमारे जैसे छात्र और भी स्टूडेंट जो पढ़ने जाते हैं, तो उनके साथ वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको नंबर नहीं दिए जाते हैं, और उनके साथ कॉलेज कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में इस तरह की बहुत दिक्कतें झेलना पड़ता है। अगर वो अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए जाते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में या कॉलेजों में, तो उनकी एप्लीकेशंस को एक कूड़े डस्टबिन में रखते हैं और कुछ दिन के बाद डस्टबिन में SC ST सेल्स जैसे बने होते। अभी इस बिल में ये हुआ है कि इसमें OBC को भी जोड़ा गया है, और OBC के साथ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी जोड़ा गया है, महिलाओं को जोड़ा गया है। महिलाएं किसी समुदाय विशेष से नहीं आती, महिलाएं हमारे देश की एक बहुत सम्मानपूर्वक देखा जाता है, तो उनको भी इसमें जोड़ा गया है। क्या महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं हुआ है? 5000 वर्ष की पुरानी संस्कृति, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हुआ है। अगर आज महिलाओं को हक मिल रहा है तो इन लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? और ये वही लोग हैं जो महिलाओं का जो विरोध कर रहे हैं आज, या OBC SC ST का जो बिल का ये विरोध कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो 5000 सालों तक लोगों का शोषण किया है। और विशेष तौर से महिलाओं का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का, जिन्होंने महिलाओं को और संविधान में इतना मौका दिया आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ें, पढ़ें। आज महिलाएं, OBC SC ST वर्ग और इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लोग, जनरल के लोग, सभी लोग, भारत एक शिक्षा के दौर से बढ़ रहा है। लेकिन कुछ तबके के लोग हैं जो हमेशा राज्य करे हैं और राज्य करके लोगों को दबाते हैं। उनका काम है लोगों का शोषण करना। आज वही लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अच्छा। क्यों भैया, क्या दिक्कत है आपको? OBC SC ST स्टूडेंट अगर आप कैंपस में पढ़ रहे हैं तो क्या तकलीफ है आपको? अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये कहना है जैसे यहाँ पर कि भाई जनरल कास्ट वालों के साथ भेदभाव होगा। भेदभाव कैसे भेदभाव होगा? क्योंकि कोई झूठी शिकायत भी अब करेगा, उसमें कोई भी मेंबर जनरल का नहीं होगा जो समिति बनेगी। पहली बात तो बताऊंगा, जनरल कोई कास्ट नहीं होती है, अनरिजर्व, अनरक्षित इसको बोला जाता है। ये लोग का एक भ्रमित करने का तरीका है। जनरल नहीं, अनरिजर्व होता, अनरक्षित में जिसमें सब लोग आते हैं। इसमें कोई विशेष प्रकार की 2 3 4 जातियां नहीं आती है। हम कोई जात का विरोध नहीं करते हैं, मैं सभी का समर्थन करता हूँ। देश में सभी समुदाय वर्ग का हमारी तरफ से पूरा समर्थन है। हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जो लोग इस बिल का बिना पढ़े हुए विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ लोग भी विरोध कर रहे हैं, उनको बिल का पता नहीं होगा। एक इसमें इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, इसमें 10 मेंबर होंगे, ठीक है ना, जिसमें OBC का एक, SC ST और महिला विकलांग, इसके अलावा जो भी कोटा उसमें कोई भी हो सकता है, वो जनरल के भी सारे हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग को मार्केट में इस तरह का मिसमैनेजमेंट, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, जिससे समाज में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कॉलेज कैंपस में जातवाद फैलाना चाहते हैं वो, और इस वजह से
क्या दिक्कत है? आप अगर कोई महिला को अधिकार मिल रहा है, अगर उसको कोई कॉलेज कैंपस में छेड़ता है तो अपनी वो शिकायत करे, इसमें क्या तकलीफ है आपको? क्या तकलीफ है? किसी को तकलीफ है? बिल्कुल और नहीं जिसको होना चाहिए। तकलीफ है जी जी। वही लोग आके कॉलेज कैंपस में, वही लोग आज विरोध कर रहे हैं। उन्होंने महिलाओं का समय समय पर शोषण करा है। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने किया है। क्या दिक्कत है आपको महिलाओं को कोई अधिकार मिल जा रहा था? अच्छा। अगर ओबीसी SC ST को कोई अधिकार आपको मिल रहा है और सभी को मिल रहा है, क्या कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो कोई विशेष जो इसमें इक्विटी कमेटी बनाई गई है, क्या विशेष तौर से उन्हीं के लिए गए? तो किसी भी समुदाय का तो फिजिकल हैंडीकैप्ड हो सकता है। सभी लोग रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? बिल्कुल। तो फिर अगर वो उनको कोई परेशानी होती है, अगर कोई उनको दिक्कत होती है तो अपनी बात, अपनी शिकायत अपनी कॉलेज प्रोफेसर से या फिर वहाँ की जो कमेटी है उनको करेंगे। तो कोई तकलीफ है इसमें किसी को? तकलीफ नहीं होना चाहिए। फिर भी इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। राजनीतिक जैसे कि मुद्दा अभी ये कई लोग इस्तीफा भी दे रहे हैं अपने पदों से। देखिए, कुछ लोगों का राजनीतिक षड्यंत्रकारी के चक्कर में मैं पॉलिटिकल थोड़ा सा बचता हूँ, लेकिन देखिए कुछ सभी नई नई पार्टियां बनाने का उनको शौक चढ़ा हुआ है। तो उन्हें लगता है कि इस तरह का बिल का हम विरोध करेंगे। वो इस बिल का नहीं, वो संविधान का विरोध कर रहे हैं, वो देश का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि भारत का जो कानून होता है वो देश का कानून होता है। अगर आपकी कोई बात है, अपनी बात रखना चाहते हो, पहले तो आप बताओ कि बिल क्या है। लोग बता ही नहीं रहे कि बिल क्या है, लेकिन आप विरोध करता हूँ जी, पता ही नहीं क्या है। तो आजकल कुछ टीवी चैनलों को मैं बोलूँगा, तथा कथित लोग आजकल लोग मिसमैनेज कर रहे हैं और लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। और ऐसे लोग के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह के लोग मिसलीड कर रहे हैं ना लोगों को, पूरी बिल के बारे में जानकारी नहीं दे, कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों से अपील करूंगा कि भाई प्लीज़, देश में ये देश सभी का है, सभी धर्म का है, सभी जाति का है, सभी संप्रदाय का है। अगर आप चाहते हैं कि देश आगे जाए तो इस तरह का जो आजकल भेदभाव जो कर रहे हैं, जो लोग पिछले 5000 सालों से शोषण कर रहे हैं, वो शोषण करना बंद कर दो, बंद कर दीजिए शोषण करना। और नहीं तो आपको इस तरह के कानून बहुत सारे बढ़िया बनेंगे। अच्छा, अगर आप मतलब ये है कि जो शोषण करते हैं, जो जातिवाद की मानसिकता से परे हैं, वही इसका विरोध कर रहे हैं और उनका मकसद केवल जातिवाद फैलाना है, इसीलिए उसका विरोध मेरे साथ भी हो चुका है जी। मैंने एक पकड़ी थी, वहाँ पर मेरे को प्रैक्टिकल में नंबर कम दिए गए और एक खास समुदाय को नंबर ज़्यादा दिए गए, जबकि मेरा अच्छे से उनसे ज़्यादा परफॉर्मेंस है, उनसे अच्छा से मेरा अच्छा है, लेकिन मुझे भी दिया गया उस टाइम। तो ऐसे वहाँ तो कोई शैल ही नहीं था। तो अगर इस तरह का शैल बन रहा है, अगर कोई भी छात्र, अगर कोई भी समाज का छात्र अगर आगे आके पढ़ना चाहता है, जो गुंडे मवाली हैं, जो कॉलेज में बदतमीजी करते हैं, लोगों के साथ छेड़ते हैं लड़कियों को, अगर उनके साथ शिकायत है तो किसी को तकलीफ है क्या? किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए ना। अगर किसी बहन बेटियों को कॉलेज में कोई छेड़ता है, अगर वो बहन उसकी शिकायत करती है तो किसी को कोई तकलीफ है क्या? अच्छा। अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है, अगर उसके साथ कोई घटना घटती है, अगर वो शिकायत करता है तो किसी को तकलीफ है? देश में कोई विकलांग है, उसको तकलीफ है आपको? भैया तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह मैं ये देश से ये कहना चाहूँगा। महोदय जी बताइए, आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, आपकी बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। आप कहते जाइए, हम सुन रहे हैं, सभी दर्शक ये सुन रहे हैं कि भैया इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और एक कानून है, जो कानून का सबको पुरजोर तरीके से सम्मान करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही कानून की आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसे तबके को, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, चाहे EWS हो, चाहे हमारे दिव्यांग भाई हों, बहनें हों, इनके लिए सपोर्ट की ज़रूरत है, इनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जब इनके साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो ऐसे कानून की सख्त ज़रूरत होती है। ऐसा ही अभी हुआ है और ऐसा ही होना चाहिए। मैं इस बिल का पूर्णतया समर्थन, UGC 2026 का जो बिल आया है 13 जनवरी 2026 को, मैं इसका पूर्णतया समर्थन करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि हम भारत की महिलाओं का सम्मान करता हूँ, हम भारत के सभी समुदाय का सम्मान करता हूँ, हम भारत के सभी छात्रों का सम्मान करता हूँ, सभी SC ST OBC और विशेष तौर से जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है। आज एरा सिंघल जी का IAS उन्होंने कह रहे थे कि लोग को जो जिनको फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनको लूला लंगड़ा ऐसा बोला जा रहा है लोगों में। ये क्या है? वो ऐसी मानसिकता वाले लोग तो विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का, क्योंकि वो नहीं चाहते कि फिजिकल हैंडीकैप्ड को न्याय मिल जाए। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? अगर किसी फिजिकल हैंडीकैप्ड को अगर न्याय मिल रही है तो आपको क्या तकलीफ है? आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? अगर किसी महिला को अगर न्याय मिलेगा यूनिवर्सिटी में, कोई इसके साथ बदतमीजी करेगा और वो शिकायत करेगी, तो आपको क्या तकलीफ है इससे? कोई तकलीफ। तो मैं देश के सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ सभी लोग समझिए, इस देश की समानता को,
इस देश की समानता को बरकरार रखिए। जो यूजीसी का बिल आया है, सभी लोगों से, देशवासियों से निवेदन है, प्लीज़ सभी लोग समर्थन करिए। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, आप उनके इतिहास को पिछला देख लीजिए कि उनका इतिहास क्या है। अच्छा, थोड़ा सा एक प्रैक्टिकली बात करना चाह रहे हैं इसमें, जैसे कि अभी जो भेदभाव की शिकायतें हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, 100% से भी ज़्यादा बड़ी हैं। तभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही सरकार को मजबूरी में ये बिल लाना पड़ा। ऐसे मैं ऐसे बता सकता हूँ कि कुछ लोग जो आजकल यूनिवर्सिटियों में, मान लीजिए अगर आप किसी विशेष समुदाय के आते हैं, मान लीजिए कोई ऐसी समुदाय का आता है, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं ना, तो अगर आपके जानने वाला कोई विशेष समुदाय से आता है, मैं समुदाय का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, विशेष समुदाय से आता है जिनका आज सभी यूनिवर्सिटियों पर कब्जा है, वो आपको प्रैक्टिकल में उनके साथ, मतलब उनको उनको पीएचडी में उनको साथ में उनको लेना नहीं चाहते हैं। अगर ले लेंगे तो उनके साथ अपने घर के काम कराते हैं। ये पीएचडी के जो स्टूडेंट हैं, विशेष तौर से SC ST OBC और महिला, उनके साथ इस तरह का अन्याय जो आजकल अपने आप को बहुत बड़े प्रोफेसर समझते हैं ना, वो कर रहे हैं। और मेरे ऐसे जानने वाले लोग हैं जो अपनी घटनाएं बताते हैं। तो ये इस तरह का अन्याय, अगर इस तरह पे कोई कानून आया है तो मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ। देश के सभी नागरिकों से, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब BR अम्बेडकर को मानने वाले हैं, जो महिलाओं का सम्मान करने वाले, जो देश की अखंडता, योग्यता को और समता का जो सम्मान करने वाले हैं, वो सभी लोग इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, उन लोगों से भी कहेंगे, भाई एक बार पढ़ लो, इसमें लिखा क्या है, एक बार पढ़ लो और मिसलीड मत करो समाज को। आजकल सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोग मिसलीड कर रहे हैं जानकारी। कुछ आजकल कुछ एक बड़ा पत्रकार है, बड़ा, वो अपने आप को पॉडकास्ट चलाता है, मैं नाम नहीं लूंगा ना, नोएडा में रहता, बड़ा पॉडकास्ट चलाता है। वो बोलता है वो कि इस तरह होता है। उन्होंने एक बार किसी दूसरे समुदाय का नाम नहीं लिया। जिसके साथ शोषण हो रहा, आपने वीडियो बनाया, आपने क्यों नाम नहीं लिया? आप किसी विशेष समुदाय में आपका जन्म हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उन्हीं का साथ देंगे। तो आप देश के नागरिक कैसे होंगे? आप देश की, इसका मतलब संविधान को मानते ही नहीं। फिर आप आज भी उनको कीड़ा मकोड़ा की तरह मानते हैं। तो ये बातें गलत है। आप सभी दोस्त, विशेष तौर से SC ST OBC के लोग और महिलाएं, आप देखो कि आपका टीवी पे कौन विरोध कर रहा है। अच्छा। आप ये देखिए कि आपका टीवी पे कौन विरोध कर रहा है, सोशल मीडिया पे कौन विरोध कर रहा है आपके खिलाफ। जो लोग विरोध कर रहे हैं, आप 5,000 साल की संस्कृति देखिए कि यही लोग हैं जो आपका लगातार विरोध करते आए हैं समाज में। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को पहचानिए। अगर कुछ लोग पॉलिटिकल लोग हैं, अगर आपको वोट मांगने आते तो ऐसे लोगों से वोट मत दीजिए, उनसे पूछिए और अपने सांसद और अपने विधायक से अपनी बात को रखिए कि आप हमारे बिल का सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं। तो ये करना जरूरी है। सभी देश के नागरिकों से मेरा पुनः एक बार निवेदन है, अपील है, प्लीज़ जो UGC 2026 बिल आया है, आप सभी लोग प्लीज़ इसका समर्थन करिए क्योंकि ये देश हित में है और देश के नागरिकों के हित में है। जी मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अहम मुद्दे पे बात की। दोस्तों, तो हम लगातार ऐसे मुद्दों पे बात करते रहते हैं मोहन जी से और ऐसे लोगों से। आज का हमारा मकसद यही था, जो घमासान मचा हुआ है मार्केट में, जाने क्या चल रहा है। लेकिन सच तो यही है, UGC जो बिल आया है, इसका पुरजोर तरीके से हमें सम्मान और समर्थन करना चाहिए। आपकी क्या राय रहेगी, प्रतिक्रिया रहेगी, तो कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।